हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है जीएस पाठशाला में। आज की वैकेंसी आ रही है इंडियन कोस्ट गार्ड अर्थात भारतीय तट रक्षक की ओर से। दोस्तों ये वैकेंसी कई सालों में एक बार आती है, जिसमें आप देखते हो कि वैकेंसी भी इसमें अगर नंबर देखा जाए तो वो भी बहुत कम होती है ना। इसकी जैसे हम एसएससी की बात करें तो उसमें ज़्यादा वैकेंसी होती है, लेकिन इसमें बहुत कम होती है वैकेंसी। तो इसमें आप देख सकते हैं, सबसे पहले तो इसकी फी देख लेते हैं, जो कि ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए और जनरल के लिए देखें तो वो 100 रुपये ही है। लेकिन SC/ST ये तो जरूर फॉर्म अप्लाई करना, क्योंकि इसमें इनके लिए जीरो है। आप देख सकते हो जीरो फीस, आप तो घर से भी फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। तो जीरो फीस में आपका एक भी रुपया नहीं लग रहा, बस आपको पेपर देने जाना पड़ेगा। और इसकी एज देख लेते हैं तो वो 18 से 22 ईयर, 18 से 22 ईयर। तो आप देखते हो कि 18 से 22 ईयर और जो क्या साल हो जाते हैं जिनको तैयारी करने वाले, वो कंपटीशन ज़्यादा बढ़ाते हैं, तो वो तो इसमें आएंगे है नहीं। लेकिन एज रिलैक्शन भी देखा जाए तो इसमें कुछ SC/ST को 5 साल का एज रिलैक्शन मिल जाता है, और हम देखते हैं तो ओबीसी को इसमें 3 साल का एज रिलैक्शन मिल जाता है। तो कुल मिला के अगर ओबीसी है तो वो 25 साल तक, ओबीसी वाला 25 साल तक इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकता है, जबकि ST/SC वाले इसमें 27 साल तक फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो कोई बात नहीं बच्चों, इतने साल तक तो वैसे भी बच्चा तैयारी करता नहीं है, तो आपकी इसमें लगने की संभावना बढ़ जाती है। और वैसे देखा जाए तो इसमें कई प्रकार की पोस्ट निकली है, जिसमें एक है जनरल ड्यूटी, जिसे हम GD भी बोलते हैं सामान्य भाषा में। और आप यदि इसमें फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं तो आप पहले इसमें 10+2 और PCM होनी चाहिए, अर्थात आपने 11वीं-12वीं में यदि आपने साइंस मैथ ले रखी हो, जिसमें फिजिक्स और मैथ हो, तभी आप इसका फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो आप देखते हैं कि इसमें सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो इसमें कई चरण होते हैं जिस सिलेक्शन प्रोसेस में, जिसका रिटन टेस्ट होगा। सबसे पहले तो आपका CBT पे एक एग्जाम हो जाएगा, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम हो जाएगा, है ना। उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और आपका फिजिकल टेस्ट भी होगा। अब जब ये भारतीय तट रक्षक वाली है तो आपका इसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तो होगा ही होगा, साथ ही में आपका फिजिकल टेस्ट भी लेंगे वो, कि आप फिजिकल रूप से पूरी तरह स्वस्थ होना या नहीं हो, क्योंकि आपको वहाँ पे खड़ा करेंगे वहाँ पे, फिर इसलिए आपको और मेडिकल टेस्ट भी ले लिया जाएगा। अब आपको वहाँ खड़ा कर दिया और आपकी आंखें, आपको कुछ दिखता ही नहीं है और सामने से दुश्मन की बोट आ रही है, तो आप क्या करोगे, इसलिए वहाँ पे आपका मेडिकल सर्टिफिकेट भी लिया जाएगा। साथ में हम देखते हैं इसका सिलेबस की बात करें तो इसके क्या स्टेज होते हैं, इसमें 2 स्टेज होते हैं। जिसमें हम फर्स्ट स्टेज की बात करें तो इसमें फर्स्ट स्टेज में 60 क्वेश्चन 60 मार्क्स के आएंगे, मतलब एक क्वेश्चन इसमें 1 मार्क्स का होगा, है ना। और इसके लिए आपको 45 मिनट का समय दिया जाएगा। सबसे अच्छी बात इसमें तो ये है कि इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग ही नहीं है। नेगेटिव मार्किंग ना होने के कारण आप तुक्का भी लगा सकते हैं, पर सबसे पहले आपको मेहनत पे ध्यान देना है, उसके बाद तुक्के की सोचनी है, जो आपको क्वेश्चन ना आए तब, है ना। इसके अगर सिलेबस की बात करें तो ये देखो मैथ, जो कि सभी एग्जामों में आती है, 20 क्वेश्चन 20 नंबर के। इसके साइंस की बात करें तो वो भी इसमें 10 क्वेश्चन 10 नंबर के आएंगे। अगर इंग्लिश की बात करें तो वो भी 15 क्वेश्चन 15 नंबर के, रीजनिंग पे 10 क्वेश्चन 10 नंबर के, जीके केवल 5 क्वेश्चन आ रहे हैं। तो आपको इसमें जीके में ज्यादा ध्यान नहीं देना है। अगर आप इसमें जीके को छोड़ दोगे तब भी आप इसमें, है ना, सिलेक्शन ले जाओगे, लेकिन इसके लिए आपकी मैथ, साइंस, इंग्लिश और रीजनिंग, जो कि सब बच्चे की होती है पक्की, तो आपको यही मजबूत बनानी है। आप क्या इस सब्जेक्ट को ना स्ट्रॉन्ग बना लोगे तो आपका सिलेक्शन का चांस बढ़ जाएगा। अब इसमें देखते हैं कि हम इसमें सेकंड सिलेबस, इसमें 2 फेज होते हैं, जिसमें एक फेज सेकंड सिलेबस में तो 2 पोस्ट निकली है उसके लिए, तो इसमें तो 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स के पूछे जाएंगे, जिसमें एक क्वेश्चन हमेशा की तरह 1 नंबर का होगा, है ना। तो हम अब बात करते हैं कि इसमें मैथ से 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और फिजिक्स से 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ये उन बच्चों के लिए है जिन्होंने 11वीं-12वीं में साइंस मैथ ली थी, इसलिए इसमें की मैथ जो आएगी वो वाली नहीं आएगी, अर्थमेटिक मैथ मत समझना इसको। इसमें आएगी, इसमें जो मैथ आएगी वो 11वीं-12वीं में जो जिन्होंने साइंस मैथ ली हुई होती है, ये वो वाली मैथ आती है इसमें। तो इसलिए आप इस वाली मैथ को ये केवल वही पढ़ सकते हैं जो PCM वाले विद्यार्थी है ना, PCM वाले विद्यार्थी। अब देखते हैं इसमें मिनिमम पासिंग मार्क्स, मिनिमम अब जो इसमें सेक्शन 1 और सेक्शन 2 हो रही है, तो इसमें मिनिमम पासिंग मार्क्स तो होना ही होगा। तो इसलिए इसमें जनरल, OBC और EWS का यदि कैलकुलेट किया जाए तो इनके लिए मिनिमम पासिंग मार्क्स 30 नंबर निर्धारित किए गए हैं, और यदि SC/ST तो इनके लिए तो उससे भी कम, अर्थात 27 नंबर निर्धारित किए गए हैं। और सेक्शन 2 की बात की जाए तो इसमें 20 नंबर OBC के लिए, जनरल के लिए और EWS के लिए, जबकि 17 नंबर इसमें SC/ST के लिए निर्धारित किए गए हैं। अब आप देख सकते हैं इसमें 2 सेक्शन है ना, इसलिए आपको तैयारी तो अच्छी करनी ही पड़ेगी। साथ में इसमें अगर आपका ये पास हो जाता है उसके बाद आपका फिजिकल टेस्ट होगा, नहीं तो अगर आपके इन जो निर्धारित नंबर है, अगर मिनिमम पासिंग मार्क्स से आपके कम नंबर है तो आपकी कॉपी रिजेक्ट कर दी जाएगी और इसे चेक ही नहीं करेगा वो, पहली बात तो इसलिए आपको इतना तो लाना ही लाना है और इससे ज्यादा ही लाना है, तभी सिलेक्शन के चांस बनते हैं, ये आप जानते हो। अब इसमें फिजिकल टेस्ट होगा, जिसमें फिजिकल टेस्ट में आपको विस्तार से समझा देता हूँ। इसमें फिजिकल टेस्ट में पहले आपकी रनिंग कराई जाएगी, जो रनिंग अच्छा आपको दौड़वाया जाएगा, जो कि सभी दौड़ लेते हैं। 1.6 किलोमीटर आपको दौड़वाया जाएगा, है ना। उसके बाद आपकी उठक बैठक लगवाई जाएगी, जो कि 10 उठक बैठक, वो तो आप ऐसे ही लगा लेते हो, वो तो बच्चा भी लगा देता है ना। इतना सरल है देखो इसका। और इसको पुशअप भी लगवाई जाएगी। आप जिम विम जाते होंगे तब भी आप वहाँ पे पुशअप लगाते होंगे, वहाँ तो आप 150-250 पुशअप लगा देते होंगे, तो यहाँ तो आपसे केवल 10 पुशअप लगवा रहे हैं, है ना। इतना सरल है देखो। और हाइट, आपकी हाइट 157 सेंटीमीटर होनी चाहिए। अब अधिकतर बच्चों की हाइट है ना 160 से ऊपर ही होती है, 160 से ऊपर, और ये तो 157 ही मांग रहा है, तो ये तो मान लो इतने छोटे से जो बच्चे होते हैं ना, इतने छोटे से, उनकी होगी ये हाइट। तो आपकी तो इतनी हाइट होगी,
है ना। और इसका एग्जाम देखें दोस्तों तो इसका एग्जाम अभी जनवरी में होएगा। अभी सितंबर चल रहा है, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, आपके पास 3-4 महीने हैं, क्योंकि अगर कोई टेक्निकल प्रॉब्लम आ जाती है तो आपको फरवरी में मान लीजिए। और चूंकि ये किसका एग्जाम है, गवर्नमेंट का एग्जाम है, तो ये मार्च तक भी खिंच सकता है। ये इतने बड़े बड़े एग्जाम होते हैं ना, ये बात तक खिंच सकते हैं। और अब देखते हैं इसकी सैलरी। तो दोस्तों जो आपके अंदर प्रेरणा बढ़ती है कि हम इस वैकेंसी को फोड़े और इसकी तैयारी करें, वो है इसकी सैलरी। आपको 30,000 नहीं दी जाएगी, बल्कि 30,000 से आपको भर के ही सैलरी मिलेगी। इसमें सभी प्रकार के अलाउंस भत्ते मिला के आपको 30,000 से ज्यादा सैलरी मिल जाएगी, 30,000 से ज्यादा, और वो भी शुरुआती सैलरी है। और अगर इसकी बात करें तो इसका काम क्या होता है, तो आप देखते हो तट रक्षक वहाँ पे जो समुद्री सीमा होती है उसकी रक्षा करनी होती है। जैसे आप जानते हो वहाँ पाकिस्तान के या चीन के ये सब अपने करामत दिखाते रहते हैं, वहाँ पे कभी बोट ले आते हैं, कभी क्या ले आते हैं, या फिर ये बोट के माध्यम से दुश्मनों को भारत में एंटर करा दे समुद्री सीमा से। तो उनकी रक्षा करने के लिए यहाँ पे ये तट रक्षकों को रखा जाता है, इनकी भर्ती की जाती है। और वैसे ज्यादा समुद्री सीमा इतनी लंबी है नहीं, वो तो बस पाकिस्तान से और चीन से रक्षा करने के लिए रखी जाती है, इसलिए इसकी वैकेंसी भी ज्यादा नहीं निकलती है। और निकलती है तो बच्चा इसकी ज्यादा तैयारी नहीं करता है नहीं। तो इसलिए आप ये आपके ऊपर है कि आप इसकी तैयारी करो, है ना। और मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि अगर आप इसी प्रकार तुरंत अपडेट पाना चाहते हैं तो आप जीएस पाठशाला से जुड़ सकते हैं, क्योंकि इस पाठशाला में आपको तुरंत अपडेट मिलती है। जो भी वैकेंसी आ रही है, या फिर जो 1 महीने में आने वाली है, या फिर 2 महीने में आने वाली है, उसकी आपको तुरंत अपडेट दी जाएगी इस प्रकार की पाठशाला में। और आप देख सकते हैं कि इसकी तो 1 साल पहले ही बता दी थी कि ये वाली वैकेंसी आ रही है, लेकिन ये अब जाके आई है। तो 1 साल पहले आपने देख के क्या किया, इसलिए हम आपके केवल वही बताते हैं जो आ सकती है और जो जरूर आएगी। इसलिए आप इस पाठशाला से भी जुड़ सकते हैं, साथ में तुरंत अपडेट भी पा सकते हैं। और यदि आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें।